अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्च माह में जो इम्तिहान है उसकी तैयारी कैसी चल रही है। आप बहुत होशियार हैं, इंशाल्लाह आप अच्छा ही करेंगे। हमने सोचा क्यों ना हम भी आपकी थोड़ी सी मदद कर दें। इसीलिए आज 5वीं जमात का माहौलियाती मुताला का माहौलियाती क्वेश्चन पेपर हल करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ये देखें, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो KSQ ये की जानिब से प्रिंट हुआ है। ये माहौलियाती मुताला का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट में। इसी के साथ स्टूडेंट ACTS नंबर, जो आपका ACTS नंबर है, इसे यहाँ पर दर्ज करना है और आपकी सिग्नेचर यहाँ पर करनी है। इसके बाद स्कूल डाइस कोड, ये रूम इन्विजिलेटर जो है फिल करेंगे, स्कूल का नाम फिल करेंगे, क्लस्टर, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट भी साथ में वो डालेंगे। इसी तरह आपकी स्कूल की किस तरह की है, गवर्नमेंट, एडेड या अनएडेड है, और उनका सिग्नेचर भी यहाँ पर दर्ज करेंगे। ये जो पार्ट है ये एग्ज़ाम होने के बाद यूज़ में आएगा। यहाँ से हमें मालूम होता है कि ये क्वेश्चन पेपर में जुमला 24 सवालात हैं। देखें, यहाँ पर देखें, पहला मेन है, इसमें हर सवाल के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसी तरह ये जुमला 12 सवालात हैं। देखें यहाँ तक, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर 12 सवालात होंगे। इसके बाद दूसरे मेन में सवालात 2-2 मार्क्स के आएंगे। देखें, इसके लिए जगह भी दी गई है लिखने के लिए आपको। ये जो है एक सेकेंड, हाँ, 22 सवालात तक जो है 2-2 निशात के सवालात आएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 23 से 4 मार्क्स के सवालात होंगे और वो सिर्फ 2 होंगे। ठीक, बहुत आसान है क्वेश्चन पेपर, जो है बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आप ज़रूर और ख़ुशी से पूरी तरह से अच्छे से मुकम्मल कर लेंगे। चलिए अब इसको हल करने की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर में पहला मेन जो है, हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। तो ये जुमला 12 सवालात हैं। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुई है कि 20 सवालात हैं, लेकिन नहीं, जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो यहाँ पर मालूम होता है कि ये जुमला 12 सवालात हैं। तो इसमें पहला सवाल ये है कि ये पौधों के ज़रिए से खाने के लिए मौजूद जोड़ा है, यानी यहाँ पर 2-2 करके अशिया दी गई हैं जिनमें हमें पौधों से जो हासिलात हैं उन जोड़े को निशानदेही करनी है। ए है मक्खन, मक्खन का दूध, बी दूध और घी, सी अनाज, सब्जियां, डी अंडे और गोश्त। तो ये सवाल पढ़ने से हमें मालूम होता है कि इसमें सिर्फ अनाज और सब्जियां जो है ये पौधों का जोड़ा है। तो हम जवाब में सी अनाज और सब्जियां लिखेंगे। दूसरा सवाल है, एक लड़के को मोटापे का मसला था। झैल में से डॉक्टर की किस तजवीज़ से उसका खात्मा मुमकिन नहीं। यानी एक लड़के को मोटापा है और हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें उस वजह को ढूंढना है जिससे लड़के के मोटापा ख़त्म नहीं होगा। तो एक एक ऑप्शन देखते जाते हैं। बाकायदा वर्जिश करना, ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, बाकायदगी से वक़्त से खाना पीना, और जंक फूड का गैर मामूली इस्तेमाल। जब ये ऑप्शन देखते हैं हम तो इसमें से जो डी है, जंक फूड का गैर मामूली इस्तेमाल, इससे जो है मसले, चाहे वो लड़की का हो या फिर किसी और का, मोटापे का मसला ख़त्म नहीं हो सकता। तो यही इसका सही जवाब है, डी। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, सही बयान जो एक आज़ाद घर की नुमाइंदगी करता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले सवाल को समझ लेते हैं कि हमें न्यूक्लियर फैमिली से मुतल्लक़ जुमले यहाँ पर कौन से हैं, इसको चुनना है। ए है वो इमारत जिसमें सिर्फ एक ख़ानदान रहता है, ठीक लग रहा है। बी है बहुत से ख़ानदान एक साथ रहते हैं, ये नहीं हो सकता। सी है बड़ी आबादी के लिए महदूद जगह में रिहाइश की सहूलत फराहम करना।
ये भी नहीं है। बुनियादी सहूलियात एक जगह पर दस्तयाब है, ये भी नहीं हो सकता। न्यूक्लियर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला जुमला जो है ये है, इसलिए ए वो इमारत जिसमें सिर्फ एक ख़ानदान रहता है, यही इसका सही जवाब है। इस सबक से मुतल्लक़ वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ज़रूर दे दूँगी ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए आगे की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल है आइस क्यूब, पानी के बुखारात। सही फ्लो चार्ट जो ऊपर के अमल की नुमाइंदगी करता है वो है, यानी यहाँ पर हमें सही फ्लो चार्ट को चुनना है। ए ठोस, ठंडी, माया, ठंडी, गैस। बी है ठोस, हरारत, गैस, हरारत, माया। सी ठोस, हरारत, माया, हरारत, गैस। और डी है ठोस, ठंडी, गैस, हरारत और माया। सवाल पहले समझ लेते हैं कि आइस क्यूब को जब हरारत फराहम करते हैं तो वो माया हालत यानी पानी में तब्दील होता है, और जब माया हालत को भी हरारत मुहैया करवाते हैं तो पानी के बुखारात में तब्दील होता है। तो इस तरह इसका जवाब जो है सी या फिर जी, ठोस, हरारत, माया, हरारत, गैस है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें सवाल की तरफ, जो सफ़ा नंबर 3 में मौजूद है। सवाल है घर में किसी बर्तन में खाना पकाने का तेल गलती से पानी में डाल दिया जाता है, इस अमल का असर और वजह ये है। ये यूजुअली हमारे घरों में कभी कभार होता है और स्कूल में भी शायद आपके असातिज़ा ये तजुर्बा आपको करके बताए होंगे कि जब भी पानी और तेल मिक्स हो जाता है, यानी तेल में पानी पड़ जाए या फिर पानी में तेल, तो तेल जो है ऊपर की जानिब फ्लो करता है, तैरता है, क्योंकि पानी की जो है कसाफत ज़्यादा होती है और तेल की कसाफत कम होती है, इस वजह से ये तैरता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पानी की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है। बी है पानी की ज़्यादा कसाफत की वजह से तेल पानी के नीचे है। सी है तेल की ज़्यादा कसाफत की वजह से तेल पानी से नीचे है। और डी है तेल की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ये जो जवाब दिए गए हैं इनको डीपली हम पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि तेल की कसाफत कम होती है, इसलिए वो पानी पर तैरता है। तो इसका सही जवाब है डी, तेल की कम कसाफत की वजह से तेल पानी के ऊपर है, यानी पानी पर तैरता है। चलिए इसके बाद छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो एक कुदरती अंसर की एक मिसाल है। अंसर, मुरक्कब और आमिज़ों के बारे में हमने वीडियोस भी बनाए थे, इसके 2 पार्ट्स हैं, जो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंशाल्लाह आप ज़रूर देखें। आपको ये वीडियोस रेकमेंड इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको तफसीली पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो ऑप्शन है ए आयरन, बी प्लूटोनियम, सी पानी, डी मिट्टी। आयरन एक कुदरती अंसर है, प्लूटोनियम भी एक अंसर है लेकिन ये कुदरती नहीं है, मसनूई है। पानी एक मुरक्कब है और मिट्टी जो है आमिज़ा है, इसलिए इसका सही जवाब है ए आयरन। अगला सवाल है 7वां सवाल। जब आयरन और सल्फ़र को मिलाया जाता है तो वो अपनी असलियत बरकरार रखते हैं। ये भी जो है अंसर, मुरक्कबात और आमिज़ों से ताल्लुक़ रखता है, और आमिज़े का माना ही यही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अनासिर या मुरक्कबात एक दूसरे से मिलाए जाएं लेकिन वो अपनी असलियत नहीं खोते, फिर बनने वाला मादा इस ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है। जैसा कि हमने कहा कि ये एक आमिज़ा है, तो इसका सही जवाब है बी आमिज़ा। ए मुरक्कबा, सी अनासिर और डी एटम इसका जवाब नहीं है, बी ही इसका सही जवाब है। 8वां सवाल है तवानाई की वो शक्ल जो आमतौर पर टीवी के रिमोट में काम में इस्तेमाल में आती है या होती है। तो आप जानते हैं कि सेल्स में
कीमियाई तवानाई मौजूद होती है। तो इसका सही जवाब कीमियाई तवानाई ए है। हयातियाती तवानाई, अज़लाती तवानाई और हरारती तवानाई इसका जवाब नहीं है। ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल है, कॉलम एक्स में कुछ सरगर्मियाँ और कॉलम जेड में तवानाई के ज़राए दिए गए हैं। इनमें मौजूद गैर मुमासिल जोड़े को निशानदेही करना है, यानी मिसमैच जोड़े को निशानदेही करना है। तो देखते हैं, ए करीबी मकामात पर चलना, ईंधन की तवानाई। बी सूरज की रोशनी में बालों को खुश्क करना, बरक़ी तवानाई है, लेकिन ये शमसी तवानाई बेहतर है। सी मिट्टी के बर्तन में पानी को ठंडा करने के लिए ईंधन की तवानाई, जो इस्तेमाल नहीं होती। डी मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल, कीमियाई तवानाई। तो इसका जवाब सी मिट्टी के बर्तन में पानी को ठंडा करने के लिए ईंधन की जो तवानाई है, ये इसका मिसमैच जोड़ है, तो यही इसका जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल, सूरज के करीब तरीन सैयारा। जैसा कि आप जानते हैं, सूरज के निज़ाम शमसी में टोटल 8 सैयारे हैं, जिसमें सूरज से करीब तरीन सैयारा है अतारुद। ए ज़हरा दूसरे नंबर पर है, सी ज़मीन तीसरे नंबर पर है और डी भी दूर है। तो अतारुद जो है उसका सूरज का सबसे करीब तरीन सैयारा है। जवाब है बी। अगला सवाल, ज़ेरें हिमालय में गैर मामूली तौर पर चौड़ी और लंबी वादी है। ए पहाड़ी सिलसिला, बी उरावली, सी दरवाज़ा और डी पहाड़ी चोटी है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़ेरे हिमालय में गैर मामूली तौर पर चौड़ी और लंबी वादी पहाड़ी चोटी है। तो इसका जवाब है पहाड़ी चोटी। अगला सवाल 12वां सवाल है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है। दीव, दमन, पुदुचेरी, चंडीगढ़, मणिपुर। तो इसका सही जवाब है डी मणिपुर, क्योंकि बाकी के तीनों जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, सिर्फ डी मणिपुर ही यूनियन टेरिटरी नहीं है, इसलिए डी मणिपुर। वीडियो शायद बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द दूसरे मेन के साथ 13वें सवाल से 24वें सवाल तक बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और ये क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है आपके दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी मदद मिल सके। इजाज़त लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।